हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती, जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पुलिस भर्ती जो है वो होनी है, जिसकी घोषणा जो है वो खुद सीएम सुक्खू जी ने की थी और जिसका प्रपोज़ल भी जो है वो 1226 पोस्टों के लिए जो है वो आपका प्रपोज़ल जो है वो वित्त विभाग को भेजा गया था। तो उसकी जो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस और पैटर्न की जो है वो हम बात करेंगे एचपी पुलिस की, और कंप्लीट सिलेबस और पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस में एक एक टॉपिक को मैं जो है वो एक एक सेक्शन के टॉपिक को मैं कंप्लीट आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पोस्टों की डिटेल में यहाँ पे थोड़ी बात करूँ, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रपोज़ल पुलिस विभाग ने जो है वो दिया था 1226 पोस्टों का। फिर जो है वो यहाँ पे बात आती है कि पेपर इसका जो है वो कौन करवाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर करवाने की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो पहले कहा जा रहा था कि एचपीपीएससी पेपर जो है वो कंडक्ट करवाएगा, बट अब जो है वो न्यू एजेंसी भी बनेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उनको जो है वो डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करवाता है। पहले भी एचपीपीएससी को जो है वो इसका पेपर दिया गया था, बट एचपी पुलिस ने उसके लिए मना कर दिया था। तो पीएचक्यू मतलब पुलिस हेडक्वार्टर्स ही इसका पेपर जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट पेपर कंडक्ट करवाता है। फिर हम जो है फुल डिटेल सिलेबस की यहाँ पे बात करेंगे और कंप्लीट आपको बताएंगे। और यहाँ पे सीएम सुक्खू जी का कहना ये था कि अब जो है वो 1200 पोस्टों पर जो है, आपको पता है कि 14 सितंबर को कैबिनेट बैठक है, तो उसमें भी जो है वो इसकी चर्चा जो है वो कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। तो आपने जो है वो सिलेबस कंप्लीट देखना है और वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको इन्फॉर्मेशन का पता चल पाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो इसका पैटर्न किस प्रकार से रहता है, तो यहाँ पे आप पैटर्न देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके जो है वो 80 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं, जबकि 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के होंगे। 60 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसमें कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 16 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी लैंग्वेज के 16, जनरल अवेयरनेस के 16, मैथमेटिक्स एंड साइंस के 16, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के 16 आते हैं, जिसमें कि आपका 10+2 लेवल यहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है वो कुछ सिलेबस पैटर्न यहाँ पे रहता है। SC/ST कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट होता है और अदर कैटेगरीज को 50% मार्क्स इंपॉर्टेंट जो है वो रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है वो ये आपका पैटर्न रहता है। 80 मार्क्स का पेपर आपका होता है, जिसमें कि आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और यहाँ पे 60 मिनट्स आपको 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न जो रहता है। अब मैं जो है वो डिटेल में दोस्तों सिलेबस की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैथमेटिक्स की मैं अगर बात करता हूँ, मैथमेटिक्स की जो है वो बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ टॉपिक्स को मैंने रेड में किया है और कुछ टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे ब्लैक में किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जिन टॉपिक्स को मैंने ब्लैक में किया हुआ है वो टॉपिक्स आपको पढ़ने तो हैं, बट उन पे इतना जोर आपको नहीं देना है। और जो टॉपिक्स मैंने लाल में किए हुए हैं, जैसे ये आप देख पाएंगे, उन पे जो है वो आपने खासा जो है वो यहाँ पे ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आपका रहता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट आपको पढ़ना पड़ेगा, एवरेज आपको पढ़ना पड़ेगा, डेसिमल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आता है, रेशियो एंड टाइम से, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन से आते हैं क्वेश्चंस, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, फोल नंबर्स, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। बट दोस्तों आपको कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, जो कि आपको सबसे पहले जब आप मैथ पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ने हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हर बार एचपी पुलिस में क्वेश्चन आता है। टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क से भी आपका क्वेश्चन आता है। एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको ज़रूर से पढ़ने हैं, जिसमें कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों मैथमेटिक्स पे आपने खासा जो है वो ज़ोर देना है, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा इम्पोर्टेंट इसमें रहता है, जिसमें कि आपको जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपको पता है कि आपको 60 ही मिनट्स जो है वो मिलते हैं। तो आपने
अच्छे तरीके से अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई होगी तभी आप क्वेश्चंस को यहाँ पे कर पाएंगे। तो उस प्रकार से देखा जाए तो मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल इसमें एचपी पुलिस कांस्टेबल पेपर में निभाता है। तो ये दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स के लिए आपने तैयार करना है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों रीज़निंग की, तो रीज़निंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपने क्लॉक एंड कैलेंडर्स को तैयार करना है। जजमेंट से क्वेश्चन, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन आपको पता है दोस्तों कि किस प्रकार से आता है कि इस दिन जैसे कोई वर्ष दे देगा, उसमें ये सोमवार था तो नेक्स्ट वर्ष कौन सा दिन होगा, उस प्रकार से क्लॉक से क्वेश्चन आता है, टाइम से क्वेश्चन आता है। जजमेंट से क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ से क्वेश्चन आएंगे, अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, नंबर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने रेड में किए हुए हैं ये आपने ज़रूर से पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी जो अगर फिर आपने पढ़ना है वो है विजुअल मेमोरीज़, नंबर सीरीज़, डिसीजन मेकिंग, एनालॉग्स, और यहाँ पे सिलोजिस्टिकल रीजनिंग आपने पढ़नी है, नॉन वर्बल रीजनिंग आपने पढ़नी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने पढ़नी है, अरिथमेटिकल रीजनिंग आपने पढ़नी है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो आपने देख लेने हैं रीजनिंग में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखने हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। तो खासा जो है वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने रेड में किए हुए हैं। तो इनको सबसे पहले आपने तैयार करना है, फिर आपने बाकी टॉपिक्स को तैयार करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं इंग्लिश पर कि इंग्लिश में आपको कौन कौन से यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इंग्लिश में जो है वो एंटोनिम, जो कि आपने पढ़ने तो हैं बट अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रोज़ पढ़ते हैं तभी आपने पढ़ने हैं, क्योंकि एंटोनिम आप कितने पढ़ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है कि एंटोनिम का तो भंडार है, तो एंटोनिम तो एक ही आएगा, तो आपने इतना खासा ध्यान नहीं देना है। वोकैबलरी आपने ज़रूर पढ़नी है, वोकैबलरी से क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, जैसे सेंटेंस आपको गलत दिया होगा, एरर जिसे हम कहते हैं एरर डिटेक्टिंग, तो एरर आपको दिया गया होगा उसको आपने सही करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको आएंगे जिसमें आपको कुछ भी आ सकता है, प्रेपोजिशंस वगैरह आ सकती हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। और आपको प्रोवर्ब वर्ब वगैरह आपको पूछी जा सकती है। टेंसेस से क्वेश्चन आते हैं आपको। ग्रामर में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, आर्टिकल और प्रेपोजिशन से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। सिनोनिम आपको आएंगे। और यहाँ पे आपको जो है वो दोस्तों फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे। फ्रेजेस आपको पूछे जाते हैं, मुहावरे, और यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे कि आपको पूछा जाएगा। एक स्पेलिंग टेस्ट फ्री का नंबर है, ये भी आपको पूछा जाता है। मिसलेनियस में फिर आपका जो बाकी बचता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने इंग्लिश के पढ़ने हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आपको मार्क्स आप जो है वो स्कोर कर सकते हैं अगर आपने जो है वो थोड़ा मैथ्स, ग्रामर आपने पढ़ा होगा, वोकैबलरी आपने पढ़ी होगी, थोड़ा आपको नॉलेज है तो आप जो है वो इसमें जो है वो नंबर ले लेते हैं। फिर आते हैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ज़रूर लिखा है जिनको आपने पढ़ना ही है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एचपी पुलिस में हर बार आते हैं। हर बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इससे। सबसे पहले आपका आता है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे आपका इसरो है आपका, और काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। नासा है, इसरो है, और काफ़ी सारी है, यूएनओ है, WHO है। इन सभी की आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और कब इनका गठन किया गया था, किस वर्ष में किया गया था, वो आपको पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है, जैसे कौन सी बुक है, ये किसने लिखी है, इसके ऑथर का क्या नाम है, इसके लेखक का क्या नाम है, तो वो आपने तैयार करना है। फिर आपको साइंस से क्वेश्चन आएंगे। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़, किसकी जो है वो खोज की गई, क्या किसने की, वैज्ञानिक का नाम, कब की गई, तो ये आपने रेडी करना है। कैपिटल एंड करेंसी, इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैपिटल एंड करेंसी मतलब कि कैपिटल आपको पूछी जा सकती है किसी आपकी कंट्री की, और उसकी करेंसी भी आपसे पूछी जा सकती है। करंट अफेयर आपने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पिछले 6 मंथ्स के आपने रेडी कर दिए हैं। और एब्रीवेशंस आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ की आपको फुल फॉर्म जो है वो पूछ सकता है। और बजट एंड 5 ईयर प्लान्स आपने पढ़ने हैं। पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं, बजट आपने पढ़ना है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट भी आपने पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डेज़ आपको पता होने चाहिए कि कौन से डेज़ को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट डेज़ भी आपसे पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ आपने पढ़ते रहना। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड से आपको क्वेश्चन कौन सा अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, तो फिल्म फेयर अवार्ड किसे दिया गया, ऑस्कर किसे दिया गया, दादा साहेब फाल्के किसको दिया गया, तो इन सभी को आपने पढ़ते रहना है। खासकर आपने हिमाचल से भी इसको पढ़ते रहना है कि किस किस को हिमाचल से अवार्ड मिल रहा है। और बाकी स्पोर्ट्स से आपने क्वेश्चन पढ़ते रहना है, जैसे कि कौन से करंट इवेंट्स हो रहे हैं, कौन से इवेंट्स कौन सी कंट्री जीत रही है, कौन से इवेंट्स आगे कब कहाँ पे होंगे, और ओलंपिक्स वगैरह के, तो आपने ये भी पढ़ते रहना है। फिर हम आते हैं दोस्तों इंडिया जीके पर। इंडिया जीके भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। इंडिया जीके पे अपने सोलर सिस्टम को पढ़ना है। सोलर सिस्टम में जैसे कि कौन सा ग्रह आपका जो है वो चमकता है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो ग्रह से तारों से रिलेटेड होते हैं वो अपने सोलर सिस्टम में पढ़ने हैं। रिवर, माउंटेन्स एंड लेक्स, कौन से कहाँ से वो होती है, कहाँ पे है। लेक्स, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। रिवर्स कौन कौन सी बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं। रिवर्स के किनारे कौन से प्रदेश बसे हुए हैं, वो आपने देखना है। हिस्ट्री आपने पढ़नी है। हिस्ट्री में आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट आपने इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्ट्री का भी आपने तैयार करते रहना है। फिर आपका पॉलिटी आपने पढ़ना है। आर्टिकल्स आपको पता है कि काफ़ी अनुच्छेद होते हैं, और आपने गवर्नमेंट के जो है वो अनुच्छेद धाराएं जो भी होती हैं, पॉलिटी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन, राज्यसभा लोकसभा से आपने कितनी उसकी सदस्यता वगैरह होती है, उन सभी को पॉलिटी से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। विधानसभा लोकसभा से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर मतलब कि कौन से मंदिर कहाँ पे हैं हिमाचल के या इंडिया के, क्या कल्चर है इंडिया का, क्या आपका आर्ट, कौन से लोक गीत होते हैं आपका, मतलब इंडिया और आपका आर्ट और कल्चर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फर्स्ट एंड न्यू मतलब कि कौन पहले, आप जैसे कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले मतलब फर्स्ट जो लेडीज़ या फिर वो होंगे वो आपने पढ़ना है। और न्यू कौन बने हैं आपने वो भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से इंडिया जीके को भी आपने रेडी करके रखना है। फिर हम आते हैं हिमाचल जीके पर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रिवर, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर और पीक्स का रहता है। इनसे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे है, पीक आपकी पूछी जाती है। माउंटेन और रिवर से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है ये आपको पढ़ना है। बजट आपको हिमाचल प्रदेश का ज़रूर से पढ़ना है, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिया गया। वो इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ते रहना है। तो ये सभी आपके। फिर आपका आर्ट एंड कल्चर आता है। वो मैंने आपको बताया कि आपका हिमाचल का क्या कल्चर है, कौन सी लोकगीत है, कौन सी यहाँ पे जनजाति हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का आपका कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, तो ये सभी आपने पढ़ना है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री आपने पढ़नी है, जिसमें कि आपने ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री आपने इतना जोर नहीं देना है। ओनली जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वही आपने पढ़ना है। और मिसलेनियस में आपका स्पोर्ट्स वगैरह और जो भी बचता है वो आपने पढ़ना है। फिर आपका आता है दोस्तों मोस्ट, मतलब आप मान सकते हैं कि इसमें 100% स्कोरिंग जो है वो कैंडिडेट कर लेते हैं। मैक्सिमम 100% स्कोरिंग इसमें रहती है, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसमें भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसमें अपने सर्वनाम पढ़ना है। संज्ञा से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, शब्द से क्वेश्चन आएगा, विशेषण से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इसकी क्या विशेषता है या पे कौन सा विशेषण है। भाषा से क्वेश्चन आ सकता है। शुद्ध शब्द आपको पूछा जा सकता है। विलोम शब्द आपको पूछा जा सकता है। पर्यायवाची शब्द, मुहावरे आपको पूछे जाएंगे। और संधि से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है वो ये आपका हिंदी का सिलेबस आपका रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे बता दिया है। हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, आपको रीजनिंग मैंने बता दी है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने सिलेबस को मैंने आपके साथ डिस्कशन आपके साथ कंप्लीट कर लिया है। बट आपको मैं दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने सिलेबस देख लिया है, कंप्लीट आपने सिलेबस देख लिया है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है वो भर्ती जल्दी से जल्दी एचपी पुलिस की आ जाएगी, तो आपने जो है वो रिवीजन रोज़ से करना है। रोज़ से आपने एक एक सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 4-5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट है, इसमें 5 सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो आपने सभी सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कंप्लीट अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और लेवल की तो मैं आपको बात बता ही देता हूँ कि एचपी पुलिस का क्या लेवल रहता है। वो आपने पिछले जो 2021 में आपका पेपर हुआ है वहाँ पे आपने देख ही लिया कि क्या लेवल इसका रहता है। और बाकी आपने तैयारी करते रहना है,
क्योंकि जल्दी ही इसका पेपर जो है वो आ जाएगा। तो आई होप आपको ऑल डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। एक डाउट आपका बचता है नेगेटिव मार्किंग का, तो नेगेटिव मार्किंग भी अभी क्लियर नहीं, जब नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी तभी आपका क्लियर हो पाएगा। फुल डिटेल सिलेबस आपको मैंने बता दी है, पेपर आपको मैंने बता दिया कि एचपी पुलिस ही इसका लेगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।